नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे लॉगिन के फंक्शंस के बारे में और साथ ही बैक एरोज के बारे में कि इमेजेस हम लोग कैसे पुट करें। तो ये वीडियो जो है पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि कैसे हम लोग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो साइन अप के अंदर हमारे पास लॉगिन बटन का जो लिंक था वो जो है हम लोग परफॉर्म कर देते हैं। तो क्लिक इवेंट पर कॉल करना है अब हम लोगों को। तो सेम यही आप लोगों को कॉल करना, वेट नेविगेशन डॉट पुश मॉडल एसिंक और साइन इन पेज, उस पर आप लोगों को कॉल कर देना है। ठीक है, तो सिमिलरली यही चीज जो है आप लोगों को उसमें पेस्ट करनी है। तो अवेट यहाँ पर ये जो चीज है ये आप लोग यहाँ से कॉपी कीजिए और इसमें आप लोग ये चीज़ जो है पेस्ट कर लीजिए। तो सिंपल सी थिंक है जो आप लोगों ने यहाँ पर परफॉर्म किया, वेट नेविगेशन डॉट पुश मॉडल एसिंक न्यू साइन इन आप लोगों ने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो अभी आप लोग देखिए कि लॉगिन बटन में आप लोग जो है जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो साइन इन पर आप लोग पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ है आप लोगों के लिए ईजी हो गई। और साइन इन बटन पर अगर हम लोग क्लिक करेंगे, जो साइन इन पेज है उस पर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो साइन इन का फंक्शन हम लोगों को लिखना है। एपीआई सर्विस को हम लोगों को कॉल करना है, एपीआई सर्विस डॉट लॉगिन हम लोगों को कॉल करना है और उसमें दो चीज़ें हम लोगों को पास करनी है, एक तो ईमेल और एक पासवर्ड। दोनों चीज़ें पास करने के बाद आप लोग जो है उसका रिस्पॉन्स जो है, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स जो है वो बूलियन टाइप आएगा, आप लोगों को पता है। तो वो बूलियन टाइप जो वैल्यूज़ है आप लोगों को चेक करनी है। अगर वो बूलियन टाइप वैल्यूज़ जो है ट्रू आती है तो आप लोग क्या करेंगे कि उसे मैन पेज, यानी कि जो मैन पेज होगा उस पर भेज देंगे। लेकिन जब मैन पेज पर हम लोग भेजेंगे तो वो कहाँ से एक बैक एरो जो है वो इनेबल्ड नहीं होना चाहिए, ये चीज़ भी हम लोगों को चेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए वेयर रिजल्ट इक्वल्स टू अवेट एप्लीकेशन सर्विस एपीआई सर्विस डॉट रजिस्टर की जगह लॉगिन लिख दीजिए और नेम ईएनटी डॉट टेक्स्ट ये हटा दीजिए, ईमेल ईएनटी डॉट टेक्स्ट और पासवर्ड ईएनटी डॉट टेक्स्ट जो है आप लोगों को रखना है। तो यहाँ पर आ गया आप लोगों के पास वेयर रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स जो है वो बूलियन टाइप होगा, आप लोगों को पता है। और यहाँ पर ये मॉडल जो है हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं और यहाँ पर आप लोगों के पास जो है ईमेल ईएनटी डॉट टेक्स्ट और पासवर्ड ईएनटी डॉट टेक्स्ट आप लोगों के पास है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए ईमेल ईएनटी डॉट टेक्स्ट है आप लोगों के पास और पासवर्ड ईएनटी डॉट टेक्स्ट आप लोगों के पास है। तो सिमिलरली जो रिस्पॉन्स आएगा आप लोगों का अवेटेबल होगा। पहले तो वो प्राइवेट अवेट हम लोग कीवर्ड जो यूज़ करते हैं वो आप लोगों को यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखें इफ रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स के अंदर आप लोग यहाँ पर जो है मेंशन करें कि जो मैन पेज है वो आप लोगों का यहाँ पर ओपन होगा, क्योंकि लॉगिन सक्सेसफुली होने के बाद आप लोगों का जो रिजल्ट है वो बूलियन टाइप में ट्रू ही होगा। तो आप लोग यहाँ पर कॉल करेंगे एप्लीकेशन डॉट करंट डॉट मैन पेज। आप लोगों ने ये चीज़ क्यों लिखी करंट डॉट एप्लीकेशन डॉट करंट डॉट मैन पेज, ताकि वो जो नेविगेशन स्टैक है आप लोगों का उसमें ये पेज जो है फर्स्ट नंबर पे ही हो जाए। इसलिए क्यों लिखा, क्योंकि इसका रीज़न है कि जो मैन स्टैक पेज है आप लोगों का उसमें ये पूरा आ जाए और बैक एरो जो बटन है वो आप लोगों का काम नहीं करे। अगर आप लोगों का बैक एरो काम करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोगों का दोबारा से लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, जबकि लॉगिन होने के बाद में वो पेज ओपन नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये आप लोगों के स्टैक में एज ए मैन पेज जो है वो कंसिडर आप लोगों का हो जाए। ठीक है, तो हम लोगों को मैन पेज जो है वो ऐड करना होगा, तो आप लोगों ने मैन पेज ऐड किया है। तो सिमिलरली वही प्रोसेस है कि आप लोग मैन पेज को कैसे ऐड करेंगे। एक नया पेज आप लोगों को बनाना है और उसको नाम देना आप लोगों को मैन पेज। ठीक है, और नेविगेशन पेज में आप लोग जो है एप्लीकेशन डॉट करंट डॉट मैन पेज में आप लोग ये ही डिफाइन कर देंगे न्यू मैन। ठीक है, तो आप लोगों का मैन पेज वो डिफाइन हो जाएगा। उसके बाद में एल्स एप्लीकेशन में आप लोगों को डिस्प्ले अलर्ट लिखना है और आप लोगों को ये लिखना है कि लॉगिन सक्सेसफुली नहीं हुआ, उप्स समथिंग वेंट रॉन्ग। यही आप लोगों का आता है जब भी आप लोग कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, यही मैसेज आप लोगों के पास आता है। तो सिमिलरली हम लोग भी यही मैसेज जो है वो इसमें डाल देते हैं।
तो आप लोगों के पास आ गया वेट डिस्प्ले अलर्ट, और उसमें यही मैसेज जो है आप लोगों के पास आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि आप लोगों के पास ये मैसेज जो है कैंसिल बटन के साथ जो है वो आ जाएगा, और ये भी चीज़ आप लोगों की सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। ओके, सो आप लोगों ने ये चीज़ कर दी है। नेक्स्ट में आप लोगों को क्या करना है, एक्सेस टोकन हो गया, टोकन टाइप हो गया, यूज़र टाइप ये तो पुराना है, एपीआई का कोड है। अब हम लोगों को रन करना है और एप्लीकेशन को चेक करना है कि वो लॉगिन बटन पर सक्सेसफुली आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हाल ही में हम लोगों ने अंजलि नाम से एक नया जो है यूज़र अकाउंट क्रिएट किया था, उसी को हम लोग चेक कर लेंगे। तो ये देखिए एपीआई सर्विस के अंदर हम लोगों ने एपीआई लगा रखी है, लेकिन एचटीटीपी हैंडलर्स जो है हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ नहीं कर रखे हैं एसएसएल की सिक्योरिटी के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एसएसएल की सिक्योरिटी भी इनेबल्ड करेंगे। वो इनेबल्ड करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है उसका रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोगों को जब हम लोग ब्राउज़र में कोई भी चीज़ ओपन करते हैं या कोई भी ऐप ओपन करते हैं तो वो सिक्योर जो है सॉकेट लेयर के थ्रू ही आती है। तो एसएसएल की सर्विस हम लोगों को एपीआई कॉल करने के लिए ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने जब रजिस्टर किया था तो एचटीटीपी हैंडलर हम लोगों ने यूज़ किया था, तो हम लोग वही चीज़ जो है यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट कर देंगे। बार बार हम लोगों को कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, तो उसके लिए हम लोग इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट जो चीज़ है वो डिफाइन हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो इन फ्यूचर हम लोग इनमें भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो आप लोग देखते जाइए कि हम लोगों को मैं कैसे चीज़ें बदल रहा हूँ और आप लोगों के लिए कैसे कोड जो है वो डिज़ाइन कर रहा हूँ। अगर टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर कीजिए, और साथ ही इन वीडियोस को भी शेयर कीजिए, क्योंकि प्रोजेक्ट के वीडियोस आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। ये वीडियोस मैं आप लोगों के लिए इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके, आप लोग सीख सकें एक प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे वो जेमरिन का हो, चाहे वो आप लोगों का ASP.NET Core MVC हो, चाहे वो PHP हो, चाहे वो एंगुलर हो, चाहे वो रिएक्ट हो। तो सभी में हम लोग प्रोजेक्ट बनाते रहते हैं और आप लोगों को बताते रहते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसे बना। कुछ पेड प्रोजेक्ट्स होते हैं तो हम लोग उनके लिए आप लोगों को ज्वाइन बटन क्लिक करवा लेते हैं, और कुछ अगर आप लोगों के नहीं होते हैं तो हम लोग उनको फ्रीली आप लोगों के लिए प्रोवाइड भी करते हैं। तो ये दूसरा प्रोजेक्ट है आप लोगों का xamarin.forms का। ASP.NET Core में मैं शॉपिंग कार्ट बना चुका हूँ। xamarin.forms में भी आप लोगों के लिए ये शॉपिंग कार्ट का ही प्रोजेक्ट है, टाइप्स ऑफ शॉपिंग कार्ट। तो वो भी आप लोगों के लिए देखिए, साइन इन बटन आप लोगों के पास आ रहा है, ईमेल हम लोग डाल देते हैं और पासवर्ड डाल देते हैं, क्योंकि सारी एपीआई सर्विस कैसे कॉल होती है, कैसे बनती है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए बता चुका हूँ। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर क्रेडेंशियल्स जो हैं वो डाल दिए हैं। तो लॉगिन बटन पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो ये एपीआई सर्विस को कॉल करेगा और उसके बाद में आप लोगों को मैन पेज पर ले जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नेविगेशन बार जो है वो काम नहीं करेगा और ना ही बैक बटन आप लोगों का काम करेगा। जब आप लोग बैक बटन पर पुश करेंगे तो डायरेक्टली आप लोग मैन स्क्रीन पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोगों को आनी चाहिए, इसीलिए मैंने application.current.man और उसमें न्यू नेविगेशन पेज डाला है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोगों को बैक बटन भी यूज़ करना है। ठीक है, तो जब लॉगिन बटन पर हो तो आप लोगों को बैक बटन यूज़ करना है। तो एरोज जो हैं icon8.com से मैं ले रहा हूँ। ठीक है, आप लोग कहीं से भी ले सकते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। बैक एरोज़ हैं और कुछ एरोज़ हैं, तो वो कैसे आप लोगों को डालने हैं वो भी चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। तो मैंने यहाँ पर जो बैक एरोज़ हैं वो डाउनलोड मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, एक एरो डाउनलोड कर लेना, उसके बाद में आप लोग उसको एडिट कर लेना। ठीक है, अपने पेंट जो टूल आता है उससे आप लोग एडिट कर सकते हैं। 16 पिक्सल का होगा, एक 16x16 का, दूसरा होगा आप लोगों का 24x24 पिक्सल का, तीसरा होगा आप लोगों का 32 पिक्सल्स का, नेक्स्ट 43 का होगा, 64 का होगा और 86 का होगा। ये कुछ पिक्सल्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों का ड्रॉएबल में आएगा 16x16 का, जो बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों का रन होगा। MDPI में आएगा, यानी कि मीडियम जो HD आता है उसमें आप लोगों का 24 का आएगा, और HDPI में यानी कि हाई डेफिनेशन में आएगा आप लोगों का 32 का।
तो इस प्रकार आप लोग जो है इन चीज़ों को देखते जाइए, और ये पूरा प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करता हूँ वो आप लोगों को देखना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी कीड़ा आप लोगों के लिए बनाया गया चैनल है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये चीज़ें आगे बढ़ें और आप लोग काम करें इस पर भी, और आप लोगों के लिए अच्छी बातें हैं कि जो प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं वो आप लोगों के लिए ही जो है बनाए जा रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स आप लोगों के लिए बनाए जाएंगे आगे भी। तो मैं ये ट्राई करूँगा कि जैसे जैसे फॉलोवर्स बढ़ते हैं मैं इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स जो है आप लोगों के लिए लाऊँ। ठीक है, तो और जो अहम बातें हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो भी आप लोगों को बताऊँ। तो यहाँ पर देखिए मैं जो कुछ फोल्डर्स हैं वो बना रहा हूँ ड्रॉएबल से रिलेटेड, जैसे कि ड्रॉएबल -HDPI, ठीक है, MDPI, ये जितने भी फोल्डर्स हैं वो यहाँ पर मैं बनाऊँगा। ठीक है, और ये आप लोगों को क्यों बनाने ज़रूरी हैं वो मैं अब आप लोगों को बता चुका हूँ, ऑलमोस्ट बता चुका हूँ कि ये सारे के सारे आप लोगों को ज़रूरी हैं हाई डेफिनेशंस के लिए। हो सकता है कि आप लोग अपने लैपटॉप में ओपन करें, आप लोग हो सकता है कि आप लोग अपनी ऐप को मोबाइल फ़ोन में आप ओपन करें, कोई टैबलेट में ओपन करता है, तो उनके लिए सारे के सारे जो हैं फ़ोल्डर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझना ज़रूरी है। HDPI होगा, XX HDPI हो गया, XXX HDPI हो गया, और इनमें सभी में सेम आइकॉन फाइल हम लोग डालेंगे। ठीक है, बैक एरो के नाम से। अगर आप लोगों का जो नाम है, अगर बैक एरो का backarrow.png वो अलग है तो आप लोग क्या करेंगे, सिमिलर नेम ही इसमें डालेंगे, रीनेम आप लोग उसमें कर सकते हैं उसको। तो इस चीज़ को भी आप लोगों को फोकस में रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो इमेजेस हैं वो मैंने कॉपी कर रखी हैं, और डिफरेंट टाइप्स की इमेजेस जो हैं बाई साइज़ मैंने बना रखी हैं। तो यहाँ पर 16x16 में मैं ड्रॉएबल में डाल रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं, और उसके बाद में मैं उनको रीनेम भी कर दूँगा कि मैं उनका जो नाम है वो सिर्फ और सिर्फ बैक एरो ही रखूँगा, backarrow.png। तो एक स्टेप्स जो है वो मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ वो सारी इस चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो मैं इसमें आप लोगों के साथ भी कोई भी चीज़ें जो है मैं छुपा नहीं रहा हूँ, ना ही मैं डायरेक्टली कोई चीज़ कर रहा हूँ। हर चीज़ के बारे में डिटेल में नॉलेज आप लोगों को दे रहा हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को हर एक चीज़ समझाता जाऊँ तो मुझे फुल टाइम काम करने दीजिए। मुझे इन वीडियोज़ को आप लोग शेयर करेंगे, दूसरे लोग सब्सक्राइब करेंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तभी मैं ये चीज़ कर पाऊँगा। अदरवाइज ये ही स्लो प्रोसेस जो है वो चलती रहेगी और आप लोग भी इसमें थोड़ा सा लूज़ रहेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग थोड़ा सा लूज़ रहें, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, इन वीडियोस को शेयर करें, टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, और आप लोग भी जो है मुझे फुल टाइम काम करने का मौका दें। तो यहाँ पर देखिए backarrow.png है MDPI में 24 पिक्सल्स का। तो इस प्रकार आप लोग देखते जाइए सारा वीडियो, और आप लोगों को बैक एरो जो है वो कैसे शो करना है इमेजेस के ऊपर, गेस्चर्स का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, इमेज सोर्स आप लोगों को कैसे लिखना है, चाहे वो ड्रॉएबल में होगी तो आप लोगों को बैक एरो कैसे शो होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाई देंगी, और 1 बाय 1 हम लोग ये सारी प्रोसेस कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों को आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही होगा, और उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियोस पर चलेंगे। हम लोगों को नेक्स्ट सर्विसेज भी कॉल करनी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।